और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम व्यू मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्यू मेन्यू में आज हमने देखना है कि वर्कबुक व्यू क्या होता है, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रो के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वर्कबुक व्यू, आप नॉर्मल व्यू, आपके पास यहाँ पे ये वाला व्यू नॉर्मल व्यू है। इसके बाद आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू आ जाता है, जिसमें पेज 1 पेज 2 ब्रेक किया है। इसे चेक आप यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं पेज ब्रेक, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, पेज 1 आ जाता है। पेज ब्रेक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो मैंने आपको बताया था कि पेज लेआउट में जाके आपने पेज ब्रेक कैसे ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, एनजेड पेज ब्रेक। पेज 1 ये आ जाता है, पेज 2 ये आ गया, पेज 1 पेज 2 कंप्लीट। आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से एनजेड पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं पेज को। रिमूव करना है पेज ब्रेक तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ, पेज 1 ही यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। व्यू में जाके नॉर्मल पे क्लिक करें, नॉर्मल आ जाएगा। पेज ब्रेक पे व्यू पे क्लिक करें। इसके अलावा आप यहाँ से देखें, पेज लेआउट पे क्लिक करें तो आप पास पेज लेआउट आ जाएगा। इसमें पेजेस बता रहे हैं कंप्लीट, पेज 1 पेज 2 पेज 3 सारे के सारे आपको पेजेस बताएगा। देखिए पेज 1 पेज 2 नीचे पेज 3 4 5 या वो कंप्लीट पेजेस यहाँ पे बताता रहेगा। इसके अलावा कस्टम व्यू पे क्लिक करें तो कस्टम व्यू में आप जा सकते हैं। कस्टम व्यू में आप ऐड करना चाह रहे हैं व्यू तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, और शीट अली वाली जो शीट है इसको एक मैं कस्टम व्यू का नाम देता हूँ, ऐड कर, यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम व्यू। कोई भी किसी भी शीट को आप कस्टम व्यू दे सकते हैं। कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और कस्टम व्यू पे क्लिक करके यहाँ से ऐड पे क्लिक करूंगा, नेम दे दूंगा यहाँ पे अली, ओके नेम दे दिया यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल शीट 1 में जाता हूँ और यहाँ से कस्टम व्यू पे जाता हूँ। कस्टम व्यू में अली के व्यू में जाना चाह रहा हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ तो देखें अली के कस्टम व्यू में मैं आ जाऊंगा। तो आप यहाँ से कस्टम व्यू ऐड कर सकते हैं। रिमूव करना चाह रहे हैं आप कस्टम व्यू पे क्लिक करें और अली को मैं यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कस्टम व्यू भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास है गाइडलाइंस है, आप इनको सॉरी ग्रिड लाइन्स है, इनको ऑफ करना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो ग्रिड लाइन्स के सारे ऑफ हो गए। वापस लाना चाह रहे हैं, क्लिक करें, वापस आ जाएंगे। फार्मूला बार जो है आपके पास यहाँ पे बार है, इसको हाइड करना चाह रहे हैं आप हाइड कर सकते हैं, वापस लाना है वापस ला सकते हैं। हेडिंग्स को ऑफ करना चाह रहे हैं, हेडिंग ऑफ हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कॉलम 1 ABC और 1 2 3 सारे हाइड हो चुके हैं। अनहाइड पे क्लिक करें, अनहाइड हो जाएंगे। इसका जूम है, जूम पे क्लिक करें, आप इसे 200 जूम करना चाह रहे हैं, ओके करें तो ये 200 जूमिंग पे आ जाएगा। आप इससे जो है तो 100 करना चाह रहे हैं, ओके करें 100 पे आ जाएगा। इसे जूम में आप 75% करना चाह रहे हैं, कस्टम फिट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने ये जो सिलेक्शन एरिया किया हुआ है इसको मैं चाहता हूँ सिर्फ यही सामने डिस्प्ले हो, तो जूम पे क्लिक करके अपने फिट सिलेक्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वही सिलेक्शन वाला एरिया देखें सामने आके। यहाँ पे 100 पे क्लिक करें तो 100% की जूमिंग सही होती है, आप 100 पे कर सकते हैं। उसके बाद जूम सिलेक्शन पे क्लिक करके सिलेक्शन वाली जूमिंग सामने ला सकते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे 100 पे 100 आ जाएगा और जो सिलेक्शन होगी उसको फिर आप क्लिक करके आप सामने जूम करवा सकते हैं। इसके बाद है न्यू विंडो। न्यू विंडो ओपन करना चाह रहे हैं, अभी आप देखें यहाँ पे तो आप बस एक ही विंडो, ये देख सकते हैं 1 ही विंडो है। आप न्यू विंडो पे क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें 1 2 2 विंडो आपको आ गई। व्यू, इन दोनों विंडो को आपने अरेंज करना है, अरेंज आप पे क्लिक करें। आप हॉरिजॉन्टल अरेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो हॉरिजॉन्टल आपको अरेंज हो जाएंगी। आप अरेंज आल पे क्लिक करके आप टाइल पे क्लिक करें, टाइल अरेंज हो जाएंगी। वर्टिकल करना चाहते हैं, वर्टिकल अरेंज हो जाएंगी, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं विंडो को। वर्टिकल ये बेसिकली कैस्केड में करना चाह रहे हैं तो कैस्केड आप विंडो को जो है तो अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप बस फ्रीज
फ्रीज पैन में क्या है कि आप कुछ एरिया को फ्रीज करना चाह रहे हैं, मीन चाहते हैं कि वो एरिया अगर आप स्क्रॉल करें कुछ भी करें तो वो एरिया अपनी जगह पे ही रहे। वो जैसे कि मैं इस फर्स्ट रो को, इस शीट 1 और इस चीज को मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रीज पैन पे क्लिक करता हूँ। फ्रीज पैन अब ये फ्रीज हो चुका है। अब जहां तक फ्रीज हुआ है, अब इसको देखिएगा, मैं यहाँ से स्क्रॉलिंग करूंगा, देखिए जो एरिया फ्रीज किया हुआ है वो फ्रीज ही यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि 1 से 9 तक फ्रीज है, 9 के बाद 64 रो आ गई है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज के बाद अनफ्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अनफ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज टॉप रो को आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करता हूँ, ओनली टॉप रो फ्रीज हो चुकी है, देख सकते हैं। बाकी का यहाँ पे देखें तो मूव हो रहा है, टॉप रो आपके पास अपनी जगह पे फ्रीज की हुई है। फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा। बाकी देखें फ्रीज कर सकते हैं। ओके, कुछ भी फ्रीज नहीं करना तो आप अनफ्रीज पे क्लिक कर लें, फ्रीज खत्म हो जाएगा। स्प्लिट पे क्लिक करके आप अपनी विंडो को तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये यहाँ तक ले आता हूँ। अभी देखिए ये विंडो आपके पास क्या है, रिजल्ट शीट यहाँ पे भी आ गया, और मैं इसको यहाँ पे देखिए रिजल्ट शीट ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 65 यहाँ से भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पास क्या स्प्लिट हो चुकी है विंडो। अनसेपरेट करना चाहते तो दोबारा पे क्लिक करें स्प्लिट पे, तो अनसेपरेट हो जाएगी। आप हाइड करना चाहें इसको, जैसे कि लेसन 3 एक्सेल की शीट है, इसको मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो चुका है। और यहाँ पे शीट 1 है एक्सेल, ये पास अनहाइड किया हुआ है। अब अनहाइड पे क्लिक करें तो हमारे पास लेसन 3 शीट 2, ये शीट 1 है, शीट 2 जो है इसको ओके करता हूँ, देखिए वापस आ जाएगी। उसके बाद है व्यू साइड बाय साइड, जो हम कर चुके हैं यहाँ से अरेंज में हमने व्यू साइड बाय साइड ये सारी चीजें कर ली है। स्विच विंडो है, विंडो शीट 1 पे जाते हैं, शीट 1 आ जाएगी, और यहाँ से शीट 2 में जाना चाहिए, शीट 2 में चले जाएंगे। मैक्रो बेसिकली रिकॉर्डिंग के लिए होता है। आप मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अली की शीट में मैं कुछ रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, या फिर कुछ टेम्पलेट्स आप बनाना चाहें तो आप मैक्रो यूज कर सकते हैं। मैक्रो पे क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, नाम दे देता हूँ ओके, माइक मैक्रो 1 ही रख देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। शॉर्ट की यूज करके आप Ctrl+5 जो भी शॉर्ट की यूज करेंगे तो उससे आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ हाँ, ये जो चीज में जो लिख रहा हूँ ये चीज रिकॉर्ड होगी। ओके, अब यहाँ से मैक्रो पे जाके इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉप मैक्रो, मैक्रो स्टॉप हो गया। और यहाँ से व्यू मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, मैक्रो 1 यहाँ पे देखिए आ गया, और मैं यहाँ से शीट नहीं ऐड कर रहा हूँ, शीट 7 में ये मैक्रो लाना चाह रहा हूँ मैं, जो रिकॉर्डिंग के इसको सामने लाना चाह रहा हूँ। तो मैं व्यू मैक्रो पे क्लिक करूंगा, मैक्रो 1 है, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए वो सारी चीजें यहाँ पे शीट 7 में जो कुछ मैंने लिखा वो यहाँ पे आ गया। तो ये था मैक्रो का फंक्शन। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने तकरीबन कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे कि इसमें कुछ फार्मूलेज और इसके अलावा कुछ फार्मूला वगैरह और कुछ शीट्स वगैरह बनाना सीखेंगे। जिस तरह सेल रिपोर्ट हम बनाएंगे इसमें, और डेट एंड टाइम के फार्मूले हम यूज करना सीखेंगे। इसके अलावा अपर केस लोअर केस के फार्मूले टेक्स्ट के लिए जो यूज होते हैं वो फार्मूले हम देखेंगे, और इसका और भी कुछ चीजें हम इस पे देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।